पहले एक कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ था, उस पे मुमरा के जितने मीडिया हैं सब ने 4 घंटा लगभग बर्बाद किया और काफ़ी मेहनत की और वीडियो भी चलाए। तो ये जो इंसिडेंस हुआ इसमें 3-4 बच्चे और आदमी चोट लगी है, तो उनके लिए मीडिया ने कोई वीडियो कल से नहीं चलाया अभी तक। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे मुमरा की मीडिया को? यहाँ की मीडिया से तो ना अल्लाह ही रहम करे। बाकी मैंने ये देखा कि ये 200-300 रुपये में सो जाता विस्तार समाचार में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं माने जाने समाज सेवक अहमद नेता के ऑफिस में। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने कल 17 तारीख को जो बिल्डरों के खिलाफ एक जन आंदोलन का आगाज़ रखा था उसे क्यों पोस्टपोन किया। आइए मिलते हैं। आपका हम सबके चैनलों में स्वागत है। जैसे यहाँ पर मौजूद है AM-TV न्यूज़, MM टाइम्स, इंडिया 24 न्यूज़, ऐसे 2-3-4 चैनल हैं, जैसे मेरा दैनिक विस्तार समाचार। आपका इन सारे चैनलों में स्वागत है। आपसे एक सवाल है कि कल 17 तारीख को आपने एक जन आंदोलन का आगाज़ रखा था बिल्डरों के खिलाफ, उसे पोस्टपोन करना पड़ा, उसका क्या कारण रहा? उसका कारण ये था कि बरसात एकदम तेज हवा, उसकी वजह से जो है कि पब्लिक को तकलीफ नहीं हो करके इस वजह से जो है आंदोलन को कैंसिल किया गया। इस आंदोलन का मकसद क्या था? क्या दिखाना चाह रहे थे आप जनता को, और किस वजह से आंदोलन आप रखना चाह रहे थे? क्या नुकसान, क्या फ़ायदा है पब्लिक को जो आप बताना चाह रहे थे? मेन तो आपको भी मालूम है अतौल्ला भाई कि पूरे मुमरा कौसा के अंदर जो अनलीगल बिल्डिंग का काम चालू है और एकदम तेज़ी से चालू है। इसके अंदर नगर पालिका के बहुत से इसके अंदर भ्रष्टाचार अधिकारी है, इसमें ये मिल कर ये जो है अनलीगल बिल्डिंग बना रहे। और आपने है ना कल के आंदोलन तो खैर नहीं हुआ, बाकी कुछ असरात आपको मालूम पड़े होंगे। कहाँ बिल्डिंग का कुछ हिस्सा गिरा, कहीं पतरे उड़े, बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको मालूम हुई होंगी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं नाम ले रहा हूँ कि जैसे शंकर मंदिर में फातिमा अपार्टमेंट का जो गिरा दीवार, उससे 3 घर तबाह हो गए और उसमें कुछ बच्चे जो है उस इंसिडेंस के शिकार हुए। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? खैर मैं तो बात यही है रही कि जो भ्रष्टाचार म्यूनसिपल अधिकारी जो है ये उन्हीं की देन है। ये उन लोगों को तो बाकायदा जो है गवर्नमेंट म्यूनसिपलिटी की तरफ से उनको मिलना चाहिए था, जो उनका नुकसान हुआ जो भरपाई भर के देना चाहिए था उनको। ये सिर्फ नुकसान भरपाई करके देने से ये मामला ख़त्म हो जाएगा, या जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर FIR भी होनी चाहिए? FIR होना चाहिए, ये तो मैं पहले ही बोला हूँ कि इनके ऊपर भी गुना दाखिल होना चाहिए। ये तो मैं पहले से आप लोगों को बोला, बाकी आप लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। बाकी मैंने तो पहले भी बोला हूँ कि इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। अभी आपको मालूम होगा जब लक्की कंपाउंड गिरा था उसके अंदर 70 से करीब 70 लोग उसके अंदर जो है शहीद हुए। 274 थे टोटल। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैं पहले आगाह किया हूँ और ये होगा। अभी तो ये तो 3 घंटे की बरसात थी तो ये असरात आपको समझ में आ गए। और अभी जो अभी पूरा महीना बरसात का बाकी है, पूरे 4 महीने बाकी है, इसमें देखो अब क्या होता है। इसके अंदर बहुत बुरा हाल हो गए। मेरा सवाल आपसे एक ये है कि अगर ये शुरुआती बारिश में ही इस तरह से बिल्डिंग गिर रहे हैं तो ये जो इलीगल बिल्डिंग्स, यानी पहले भी मैं बता दूं आपको कि नगर पालिका की तरफ से, थाने महानगर पालिका की तरफ से 1449 बिल्डिंग धोखादायक बताई गई है, जिसके PDF लिस्ट जो है ये लगभग 1 महीना 1.5 महीना पहले ही जारी कर दिया गया है। जब 1449 बिल्डिंग ऑलरेडी जो है धोखादायक मुमरा के अंदर है, तो जो नए इलीगल बिल्डिंग्स लगभग 80 बिल्डिंग बन रहे हैं, उसका क्या कारण है जो बन रहे हैं और किसके परमिशन से बन रहे हैं? नगर पालिका की तरफ से, वार्ड ऑफिसर से लेके आपके जो उपायुक्त परमिशन है या फिर कुछ मिली जुली सरकार? मिली जुली सरकार है। परमिशन का है इसका? जैसे मिली जुली सरकार का मतलब? मिली जुली सरकार, इसके अंदर नगर पालिका के लोग हैं, इसके अंदर बड़े बड़े ऑफिसर हैं, इसमें नगर सेवक लोग हैं, इसमें हाई लेवल के लोग हैं। तो वो लोग किस तरह से, वो लोग परमिशन दिया या कुछ और है? परमिशन आप बनाओ, हमारा दो, हमको दो, मतलब लेन देन करके पैसे का मसला सब? मेन पैसे का मसला है, सब में बड़ा पैसे का मसला है। तो आपने देखा कि
अहमद नेता ने जो आवाज़ उठाई है वो ये है कि जिस तरह से इलीगल बिल्डिंग्स बन रहे हैं और जो असरात इन्होंने बताया कि कल देखने को मिला है, ऐसे हादसे 4 महीने के बरसात में कई हो सकते हैं। उसे रोकने के लिए इन्होंने बारिश से पहले ही जन आंदोलन करके जनता को जनाना चाहा और इन इलीगल बिल्डिंग्स को रोकना चाहा। लेकिन नेचुरल जो होता है, जो क्लाइमेट ऐसा ख़राब हुआ, जो कुदरती मौसम की वजह से इसे पोस्टपोन करना पड़ा। आइए जानते हैं कि ये पोस्टपोन हुआ जो जन आंदोलन, ये अगले कितने तारीख को ये रख रहे हैं। ये अभी तारीख देख के और लॉकडाउन का ख्याल रखते हुए एक तारीख मुकर्रर करेंगे इंशाल्लाह। और जो मेरे जितने भी जो लोग आए थे आंदोलन के अंदर, आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए, उनको भी यहाँ से वापस जाना पड़ा, उसका मुझे भी बहुत दुख है। उनसे क्या कहना चाहेंगे जो आपके लिए इतने मेहनत करके बेचारे बारिश में भीगते हुए आए और आप रिटर्न किए उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनकी तो एक जज्बात था कि वो हम आंदोलन में रहेंगे और बेमुद्दत आंदोलन पे बैठेंगे। बाकी अचानक में जो है मौसम का पूरा चेंजिंग होने की वजह से बहुत नुकसान हुआ। एक चीज, एक सवाल, अनलीगल जो बिल्डिंगें बन रही है उनके बिल्डरों को आप क्या वार्निंग देना चाहोगे? और जो ये हादसे हो रहे हैं उसमें काफी लोगों को चोटें भी आई, तो उनको, ऐसे बिल्डरों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो यही बोलूँगा, ये बंद करो, टोटल बंद करो। अब ये नाटक है ना मुमरा के अंदर नहीं, क्योंकि अभी हमारे एमएलए साहब की भी मैंने वीडियो बहुत चलाया, उन्होंने जो बोले थे कि भाई इसको बंद करो, अब उनकी भी नहीं सुन रहे। तो कम से कम ऐसा है कि जिसकी भी सुनना है उनकी सुनो। एक सवाल, आप कह रहे हैं उनकी नहीं सुन रहे हैं, अगर यहाँ पे एक नाले की भी सफाई होती है, चेंबर का एक ढक्कन लगाया जाता है, तो कहते हैं कि माननीय एमएलए के मार्गदर्शन में एक ढक्कन लगाया गया, तो उनकी बात ऐसे कैसे नहीं सुन रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जा रही है? मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ के अगर चलो एमएलए साहब मना कर रहे तो यहाँ के जो नगर सेवक है तो वो भी तो रोके ना, वो भी तो उनकी बात नहीं सुन रहे ना। नगर सेवक की बात किया मैंने कि एक चेंबर का ढक्कन भी लगाते हैं तो बोलते हैं माननीय एमएलए के मार्गदर्शन में हमने ये ढक्कन लगाया, तो एमएलए की बात ये नगर सेवक या बिल्डर क्यों नहीं सुन रहे हैं? मेन नोट आ रही है, नोट के आगे कौन किसकी सुनेगा? तो नोट एमएलए तक भी पहुंचती है। अब ये तो वो नगर सेवकों को मालूम है, यहाँ के जो अधिकारी है उनको ही मालूम है। आपकी मुस्कुराहट कुछ बता रही है जो जनता देख करके समझ जाएगी, क्योंकि आप कोई नए चावल नहीं, पुराने चावल हैं, आपको सब कुछ मालूम है मुमरा और राजनीति के बारे में, और कितने लोग इसमें मुलविस है वो सब आपको मालूम है, लेकिन आप खुल करके चैनल पर बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन जनता भी समझदार है मुमरा की, जो समझ जाएगी। मैं एक सवाल और करूँगा, कुछ दिन पहले एक कुत्ते का एक्सीडेंट हुआ था, उस पर मुमरा के जितने मीडिया हैं सब ने 4 घंटा लगभग बर्बाद किया और काफ़ी मेहनत की और वीडियो भी चलाए। तो ये जो इंसिडेंट्स हुआ, इसमें 3-4 बच्चे और आदमी जो एक्सीडेंट्स में मतलब चोट लगी है, तो उनके लिए मीडिया ने कोई वीडियो कल से नहीं चलाया अभी तक। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे मुमरा की मीडिया को? यहाँ की मीडिया से तो ना अल्लाह ही रहम करे, यहाँ की मीडिया से। मैं तो सोचा था कि मीडिया वाले लोग की जो है मैं इनका ऐसा दबदबा बनाऊं, इनकी ऐसी ताकत बनाऊं, बाकी मैंने ये देखा कि ये 200-300 रुपये में सो जाते जाके। मैंने सुना कि एक जोड़ी जो है एक साइट पर गई और उसने 500 रुपया दिया और कहा भाई ये दोनों 250-250 रुपया बांट लो। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो शर्म की बात है। अब करे तो क्या करे, जब हमारे ही लोग ये सभी 500 लेके जोड़ी बांट रही है आपस में, तो क्या कर सकते हो? कुल मिला करके ये जो एक मीडिया ऐसी भी है जो जिन्होंने पैसा नहीं लेते हुए वीडियो चलाया है, तो सभी मीडिया ने नहीं काम किया है। ये आप सभी मीडिया को आरोप नहीं लगा सकते। मैं सब मीडिया को आरोप नहीं लगा रहा, मैं ये जो बता रहा हूँ, ये 200-200 रुपया 300-300 रुपया जो लेके और जो वीडियो चला रहे, तो ये मैं उनके ऊपर से बात बोल रहा हूँ, ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। हाँ, जो सही मीडिया है वो भी इन्हीं के इर्द गिर्द में आ जाते हैं। आता है ना, क्यों नहीं आएगा भाई? मेरे घर के अंदर अगर एक आदमी खराब है तो पूरा घर में एकता नहीं होने की वजह से आज है ना पुलिस स्टेशन के अंदर भी है ना धक्के मार के बाहर भगा देते। तो ये आज हमारे में है ना वो खूबी नहीं है। आज अगर हमारे में वो खूबी होती
तो हमारे को धक्का मारने से पहले 10 निचोड़ बार जो है नोटिस आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इसमें ऐसा है कि कहने का मतलब यह है कि बिल्डर लोग जो भी हैं सब मिलजुल करके एक दूसरे से काम कर रहे हैं। यहाँ पे जितने जिम्मेदार नगर सेवक हो या समाज सेवक हो सब मिले जुले हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें अहम रोल निभाते हैं टीएमसी के अधिकारी, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि उनके जो है वार्ड में किस तरह का काम चल रहा है और इससे नुकसान क्या होगा पब्लिक का, समाज का। जो अच्छे पोस्ट पर होने के बावजूद भी वो कुछ चंद पैसों के लिए भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करते जाते हैं, लोगों के जान से खेलते हैं। अफसोस इस बात का है कि जागरूक मीडिया होने के बावजूद भी मुमरा में उसके बावजूद भी जागरूकता नहीं है, क्योंकि सामाजिक काम को लेकर के जिस तरह से आज कल के बारिश को लेकर के जिस तरह नाले और गटर के वीडियो को एकदम दिखाया गया और लोगों ने तंज किया कि ये बह रहा है मुमरा का विकास, इस तरीके से ये नहीं दिखाया गया कि जो बिल्डिंगें बन रही हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 300 बिल्डिंगें मुमरा में तैयार हो चुकी हैं। तो ये चीज़ नहीं दिखाया गया कि कैसे बढ़ रहा है और कैसे ढह रहा है मुमरा का विकास। बारिश तो अभी बहुत बाकी है। शुरुआती बारिश में जो जो शंकर मंदिर के पास में फातिमा अपार्टमेंट के जो स्लैब गिरे और दीवार गिरे, 3 घर तबाह हुए, इस तरह के बहुत सारे हादसे होने वाले हैं। इसलिए इस पर जो है बीएमसी वालों को, टीएमसी वालों को खास कर ध्यान देना चाहिए और अब जितने काम चालू है उसको रोक देना चाहिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा एक नए